हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, धातु एवं अधातु। बेटा, हम पिछली वर्कशीट्स में धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में हम धातु और अधातुओं में अंतर पढ़ेंगे। अब तक हमने धातु और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना है। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। हम इनके भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की वर्कशीट में धातु और अधातुओं के गुणों में क्या अंतर थे उनके बारे में हम एक पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए देखते हैं धातु और अधातु। तो सबसे पहले दिखावट, यह चमकीली और चमकदार होती है। जैसे कि हमने देखा लोहा, आयरन है जो है, इसके अलावा एल्युमिनियम है, ये कैसी होती है? चमकीली होती है और चमकदार होती है। जबकि यह निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती है, आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन एक ऐसी धातु है जो थोड़ी सी चमकदार होती है, लेकिन उसके अलावा हम देखें तो ये कैसी होती है? मलिन होती है और चमकदार नहीं होती है। उसके बाद अवस्था, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, परंतु पारा या मरकरी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, जिसका उपयोग थर्मोमीटर में किया जाता है। बेटा, ये सब हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि सभी जो धातुएं होती है, जैसे कि आप लोहा ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, ये सब क्या है? अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें, कमरे के ताप पर देखें, तो कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन जो पारा है या मरकरी है, वो कमरे के तापमान पर कैसी होती है? तरल अवस्था में होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? थर्मोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। जो अधातुएं होती है, जैसे कि देखो ऑक्सीजन है ना, सल्फर क्या हो गया? ठोस हो गया। द्रव, ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में क्या होती है? ये पाई जाती हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में ये पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कठोरता की बात करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम और लेड को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश जो धातुएं वो कैसी होती है? कठोर होती है। तो धातुओं का नाम सुनते ही आपको एल्यूमिनियम, लोहा और कॉपर याद आना चाहिए। तो ये सब कैसी होती है? कठोर होती है ना बेटा। तो लेकिन सोडियम और पोटेशियम और लेड, जिसमें से सोडियम और पोटेशियम तो ऐसा है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर सभी जो धातुएं हैं वो कैसी होती है? कठोर होती हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, अगर आपको याद हो बच्चा। यह सामान्यतः नरम और भंगुर होती है। जो ये धातुएं हैं वो सामान्यतः क्या होती है? नरम होती है, सॉफ्ट होती है और भंगुर, अगर इसको तोड़ो तो वो टूट जाती है। ठीक है, आसानी से टूट जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता याद है इसको? क्या था बेटा इसका मीनिंग? आपको याद हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछली वर्कशीट में कि आघात वर्धनीयता क्या होती है? धातुएं आघात वर्धनात् होती है, पीट पीट कर शीट में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर हम किसी धातु को जोर जोर से पीटते हैं तो उसको पतली शीट में, हम जैसे कि थिन शीट में बनाया जा सकता है। जैसे कि एल्युमिनियम शीट, जो फॉयल पेपर होता है वो क्या होता है बेटा? एल्युमिनियम होता है, जिसे पीट पीट कर क्या किया जाता है? एक बहुत पतली शीट में बना दिया जाता है। तो धातुओं में आघात वर्धनीय गुण होता है, जिससे क्या होता है? इसे पीट पीट कर पतली शीट के रूप में बनाया जा सकता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अधातु। अधातु नरम होने के कारण चोट जब इस पर लगती है तो टूट कर बिखर जाती है। ये आघात वर्धनता नहीं होती है। जैसे कि हम देखते हैं कोयला, अगर कोयला क्या है? एक अधातु है। जब हम इस पर चोट करेंगे तो क्या होगा? टूट कर बिखर जाएगा। इसे हम शीट के रूप में या पतली परत के रूप में हम इसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तन्यता। तन्यता क्या था? जिसमें खींचकर हम तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुएं क्या है? इन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि कॉपर के तार होते हैं ना, तो इनमें क्या किया जा सकता है? खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती है, इनमें तन्यता का गुण नहीं दिखाई देता। जैसे कि देखो, कार्बन ही ले लो, अगर कोयला ही ले लो, अगर इसे तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। इसे हम तन्य तारों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। हमने वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझा था बेटा इसको, कि जितनी भी धातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, अपने में से ऊष्मा और विद्युत को पास करती है। जबकि जो अधातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ध्वनिक, ये ध्वनिक होते हैं जिसकी वजह से घंटियां धातुओं की बनाई जाती है। ध्वनिक का मतलब क्या है? कि जब आप एक लोहे को आपस से टकराओ तो क्या होगा? एक साउंड सुनाई देगी आपको, एक आवाज सुनाई देगी तीखी सी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनिक। तो जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती है? ध्वनिक होती हैं। जब इसे टकराया जाता है तो क्या होती है? इनमें से आवाज आती है। लेकिन जो अधातुएं होती है ये ध्वनिक नहीं होती। कोयले को कोयले से आप टकराओगे तो क्या होगा? कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। लेकिन जब आप लोहे को लोहे से टकराओगे तो एक तीखी आवाज आपको सुनाई देगी। इसीलिए जो घंटियां होती है मंदिरों की, या जो घंटियां बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? वो बनाई जाती है धातुओं की।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? धातुएं हैं। ये सब क्या है? धातुएं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या हो जाएंगे हमारी? ये हो जाएंगे हमारी अधातुएं। तो इनको याद कर लीजिएगा बेटा, इनके गुण, इनके अंतर याद कर लीजिएगा, जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बेटा ये क्वेश्चन पहले भी मैं वर्कशीट में करवा चुकी हूँ, एक बार फिर करवा देती हूँ। सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से भी, चाकू जो होता है उससे काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा। मंदिरों की घंटियां धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि धातुओं में ध्वनिक गुण मिलता है। यहाँ से लिख देते, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर नंबर 2, धातुएं, यहाँ पे लिख दिएगा धातुएं ध्वनिक होती है जिसकी वजह से घंटियां धातुओं की बनाई जाती है। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि धातुएं ध्वनिक होती हैं और जब आपस में टकराती हैं, और जब धातुएं आपस में, हम इसे लिख देंगे, जब धातुएं आपस में टकराती हैं तो एक तीखी आवाज देती हैं, एक तीखी आवाज करती हैं। साउंड से सुनाई देती है ना, देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, आपको ऐसे लिखना है, धातुएं ध्वनिक होती हैं और जब धातुएं आपस में टकराती हैं तो एक तीखी आवाज करती है, जिसकी वजह से जो घंटियां हैं वो धातुओं, जो मंदिरों की घंटियां, जो घंटियां है वो धातुओं की बनाई जाती है। तो बेटा एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम मंदिरों की घंटियां धातुओं से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती है। धातुओं में क्या गुण मिलता है? ध्वनिकता का गुण मिलता है। धातुएं ध्वनिक होती हैं और जब धातुएं आपस में टकराती हैं तो एक तीखी आवाज करती है, जिसकी वजह से जो घंटियां हैं वो धातुओं से बनाई जाती है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, सॉरी आंसर नंबर 2 था, अब हम आंसर नंबर 3 करते हैं। अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुएं और अधातुओं के नाम लिखो। अपने आसपास, जिनसे, जैसे कि लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, तो ये आप इनमें से ये 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, लोहा, सोना, कॉपर एंड एल्युमिनियम। यहाँ पे लिख दीजिएगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन, तो यहाँ पे ये 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे जनरली हमारे हर जगह मिल जाती है आपको। देखिए लोहा, कॉपर, सोना और एल्युमिनियम हो जाएंगे हमारी धातुएं, और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन क्या हो जाएंगे? हमारी अधातु। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा पूरी वर्कशीट में ही अंतर दिए गए हैं, तो बेटा अच्छा तो ये होगा कि आप सारे के सारे अंतर इसी तरह से पूरा डिटेल में लिखें और उसे याद करें। ठीक है, इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं करना, बहुत शॉर्ट में ही दिया गया है, तो सारे के सारे अंतर आप अच्छे से लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट। पूरा यहाँ तक करना है बेटा, यहाँ तक। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है वो भी अच्छे से करने हैं आपको। तो पूरा आज ये जो 4th क्वेश्चन में आपको पूरे जो वर्कशीट दी गई है वही नोट कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये क्वेश्चन में बेटा मैं करवा चुकी हूँ। कमरे के ताप पर ऐसी धातु का नाम बताना है जो क्या होता है? द्रव होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? पारा या मरकरी। मरकरी क्या है? बाकी तो सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है, लेकिन पारा या मरकरी ऐसा है जो क्या है? कमरे के ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर में क्या है? तरल अवस्था में होता है, जिसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।